मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि व्हेन इट स्टार्ट्स इट डजंट स्टॉप। लबर्ड जब शुरू हो जाता है तो ब्रेक ही नहीं होता। बड़े फैंसियर पैसे कमा रहे हैं और यंग फैंसियर जो है वो कम पैसे कमा रहे हैं। बड़ा फैंसियर करोड़ों कमाता है और यंग फैंसियर जो है वो हज़ारों में कमा रहा है। बेसिक फ़र्क क्या है कि यंग फैंसियर जब आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे पास बजट कम है, मैंने जी 50,000 रुपये, कोई नहीं है, मेहनत होती है। एक तरीका है वो आपको बता देते हैं। महंगी म्यूटेशंस हैं, उनमें ऑब्वियसली बर्ड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ ऐसी भी पेयर्स हैं जो 5-5, 7-7, 8-8 लाख का एक पेयर है। तो उसमें क्या तरीकाकार किया जाता है कि जो महंगी म्यूटेशन का मेल है उसको सीजन आ रहा है, उसका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो पार ब्लू या पार ब्लू स्प्लिटिनो या एल्बाइनो से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। जो स्टार्ट कर रहा है वो इन म्यूटेशन से भी तो स्टार्ट कर सकता है। मेरी ओवरनाइट या इतनी जल्दी स्टार्ट में मैं बर्ड्स खरीदूंगा, मैंने उनसे ही अपनी एवरी डेवलप करनी है। कुछ बर्ड्स हम बेच देते हैं, कुछ हम अपने लिए रोक लेते हैं अगले सीजन में जोड़े बढ़ाने के लिए। तो अगर हम स्टार्ट हल्के बर्ड से करेंगे तो 4-5 साल बाद आपने उससे 12, 14, 15 बच्चे निकाल लिए, तो आप ऑन एन एवरेज लाख रुपए का भी बच्चा लगाएं तो 2 लाख के जोड़े से आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं दुनिया में। कि बाकी कारोबारों के मुकाबले में इसमें आसान है पैसा कमाना। मेरे ख्याल में वो आसानी वजह बनी लव और बंदा घर में रहता है। फेस ऑफ लव बर्ड हॉबी यासर खान रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुनिया किंग ऑफ लव बर्ड के नाम से जानती हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं जिनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी मेहरबानी, खैरियत, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, आपको पूरी दुनिया जानती है, इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बिज़नेस में कैसे? जी बस शौक था, शौक से कुछ बर्ड्स रखे, शौक बढ़ता गया, फिर थोड़ी नॉलेज इसमें हासिल की, कुछ अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया। जैसे जैसे शौक बढ़ता गया वैसे वैसे फिर मामलात आगे चलते गए। माशाल्लाह। तो कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आपको? 7 साल हो गया। जैसे कि आपको माशाल्लाह पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी लोग आपको जानते हैं। माशाल्लाह आपने अच्छा नाम कमाया 7 सालों में। तो क्या ऐसा आपने काम किया जो माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया जानती है? सर नाम तो शोहरत अल्लाह की देन होती है, तो 7 साल नहीं, मैंने 2 साल में कमा ली थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे सीजन में ही मेरा नाम था माशाल्लाह। बेसिक चीज़ जो एक फ़र्क मुझे नज़र आया बाकी दोस्तों के मुकाबले में कि मैंने टॉप क्वालिटी और ब्लड लाइंस पे फोकस किया। यूरोपियन चैम्पियन लाइंस के बर्ड्स इंपोर्ट किए। दुनिया के जितने बड़े बड़े लव ब्रीडर्स थे उनसे 1-1, 2-2 करके बर्ड्स मंगवाए और काफ़ी मेहनत से इस्टेब्लिश किया इसको। तो आई थिंक ये मशहूरी हमारी बर्ड की वजह से ही होगी। अब हमारी वजह से क्या मशहूरी होनी, अगर आपका बर्ड अच्छा है तो आपका नाम डेवलप होता है, नाम बनता है। दूसरा एक पॉइंट ये था कि सिर्फ लव से पैसे नहीं कमाए, इस इंडस्ट्री को रिटर्न दिया भी। सही है। लोगों को सिखाने की कोशिश की, लोगों को अवेयरनेस दी, इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो हज़ारों की तादाद में ऐसे मैसेजेस मुझे आ चुके हैं जिनमें लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि आज आपकी वीडियोस देख के हम भी कारोबार कर रहे हैं, हम भी रोज़गार कमा रहे हैं। अच्छा, 2 घरों के चूल्हे भी आपकी वजह से जल जाएं, जी बिल्कुल, ये अल्लाह का करम होता है जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद मुझे ये बात कही थी कि आपकी वजह से आज हम रोज़गार कमा रहे हैं। तो सर लव बर्ड हॉबी में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इस हॉबी में आना चाहती है? कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ज़्यादा वसाइल नहीं चाहिए, घर के कोने में एक छोटा सा सेटअप आप लगा सकते हैं, जगह कम चाहिए, कोई ऐसी मेहनत नहीं है। लव बर्ड ब्रीड बहुत अच्छा करता है। अगर आपको अच्छी ब्रीड लेनी आती है तो एक जोड़े से हम 12 से 16 बच्चे प्रोड्यूस कर लेते हैं। मार्केट सोशल मीडिया के ऊपर है, मोबाइल हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है, तो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग भी आसान है। तो बाकी कारोबारों के मुकाबले में इसमें आसान है पैसा कमाना। मेरे ख्याल में वो आसानी वजह बनी लव बर्ड और बंदा घर में रहता है। जी। अच्छा सर, मैंने तो ये भी सुना है लोग कहते हैं लव बर्ड ब्रीड नहीं करता। पता नहीं कौन लोग हैं यार, उनको झूठे मारने चाहिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उनको मेरे से मिलाएं। इससे पहले जो तकरीबन बड़ी म्यूटेशनों पे काम कर रहे हैं वो लोग कहते हैं लव बर्ड जो है ना वो इतनी ब्रीड नहीं करता। देखिए जी, बड़ी म्यूटेशन जो है वो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल भी लगा देती है ब्रीड करने में।
और जब ब्रीड करती भी है तो 2 अंडे, और पूरे साल में? पूरे साल में मतलब को बहुत अच्छा शौकीन होगा वो को फॉस्टरिंग वगैरह करके 4 अंडे, 4 अंडों में से 2 डेड एंड शेल हो गए, 2 बच्चे आ गए, पूरे साल में 2 बच्चे प्रोड्यूस करके क्या करना है। बिल्कुल। तो लबर्ड तो देखें अनलिमिटेड है। एक दफ़ा मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि व्हेन इट स्टार्ट्स इट डजंट स्टॉप। लबर्ड जब शुरू हो जाता है तो ब्रेक ही नहीं लगाता। मैं आपको 4 क्लच कह रहा हूँ, लोग तो 7-7 भी ले रहे हैं, 6-6 7-7 क्लच भी ले क्लच रहे भी ले रहे हैं। बिल्कुल। हैं। एक क्लच में आपको 4 से 5 बच्चे आते हैं। तो अब 2 लाख का जोड़ा है, आपने उससे 12, 14, 15 बच्चे निकाल लिए, तो आप ऑन एन एवरेज ₹1,00,000 का भी बच्चा लगाएं तो 2 लाख के जोड़े से आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में किस काम में है? कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें इतना प्रॉफिट है? जी। तो लव बर्ड में सर जी ब्रीड कैसे करवाई जाए, कौन सा बर्ड रखा जाए? देखिए सर, लबर्ड में लेटेस्ट ट्रेंड की म्यूटेशन लगानी चाहिए। लोग शिकायत करते हैं कि बड़े फैंसियर पैसे कमा रहे हैं और यंग फैंसियर जो है वो कम पैसे कमा रहे हैं। बड़ा फैंसियर करोड़ों कमाता है और यंग फैंसियर जो है वो हज़ारों में कमा रहा है। बेसिक फ़र्क क्या है कि यंग फैंसियर जब आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे पास बजट कम है, मैंने जी 50,000 रुपये में बर्ड लगाना है, मैंने ₹1,00,000 में कारोबार करना है। हम ये बर्ड का बिजनेस करते वक्त भूल जाते हैं कि भाई ये भी बिजनेस है। बिजनेस में पैसे लगाओगे तो पैसे कमाओगे, डबल कमाओगे। आजकल तो रिक्शा भी 4 लाख रुपए का आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से काम करें, लेटेस्ट म्यूटेशन में काम करें, और लेटेस्ट म्यूटेशन में सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। सस्ता बर्ड कौन सा सस्ता होता है? जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो। तो नया आने वाला फैंसियर जब पुरानी बर्ड्स में इन्वेस्ट करता है, सस्ते बर्ड में इन्वेस्ट करता है, उनकी डिमांड ख़त्म हो चुकी होती है, उनकी बेचने वाले 1500, खरीदने वाले 150, तो वो उसको मुश्किलात होती है। तो नए फैंसियर के लिए मेरा ये पैगाम है कि अच्छे बजट से काम करें, लेटेस्ट म्यूटेशंस में काम करें, पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे एक पेड़ ही लगा लें, 1 पेड़ लगाएं, 2 लगाएं, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड बर्ड्स, लेटेस्ट बर्ड्स इन्वेस्ट करें, एक्सपेंसिव बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें, और तो आप इंशाल्लाह ताला उतने ही पैसे कमाएंगे जितने बड़ा फैंसियर कमाता है। आपने शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? सर मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरा ख्याल है 15-16 लाख से स्टार्ट किया था 2015 में। तब तो बड़ा ही अमाउंट थी ये। अमाउंट की बात नहीं होती सर। देखें, आपको शौक करना है तो आपने अच्छे बर्ड्स लेने हैं, आपने बर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जो स्टार्ट में मैं बर्ड्स खरीदूंगा मैंने उनसे ही अपनी एवरी डेवलप करनी है। कुछ बर्ड्स हम बेच देते हैं, कुछ हम अपने लिए रोक लेते हैं अगले सीजन में जोड़े बढ़ाने के लिए। तो अगर हम स्टार्ट हल्के बर्ड से करेंगे तो 4-5 साल बाद आपको पता चलेगा, जब आपके पास 70-80 जोड़ा, 100 जोड़ा लगा हुआ है, शुरू में हल्के लिए थे तो 70-80 हल्के लगे होंगे। बिल्कुल। और आपको लगेगा कि यार मैंने 5 साल ज़ाया कर दी। तो स्टार्ट अच्छे बर्ड से करें, क्योंकि कुछ बर्ड्स आप रोकेंगे, कुछ आप बेचेंगे, तो जो आप अपनी एवरी डेवलप करेंगे 4-5 साल आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तो सर सबसे जो अच्छा बर्ड होता है उसकी सिलेक्शन कैसे की जाए जब बंदा परचेज करने जाता है? मुख्तलिफ सेटअप के जाया जाए या किसी एक बंदे से जो अच्छा नामवर बंदा है उससे खरीदा जाए? सर सबसे पहले तो आप समझें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इंटरनेट पे बहुत मवाद मौजूद है। सालाना मैं भी एक वर्कशॉप करता हूँ जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और मैं उनको लबर्ड के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। कुछ सोसाइटीज़ भी कोशिश कर रही हैं कि वो लोगों को लबर्ड के ट्रेंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर एजुकेट करें। जी जी। इंटरनेट पे सब मौजूद है, किताबें हैं, सीनियर फैंसियर से जाके मिलें। बर्ड ख़रीदना बाद की बात है, पहले आप जाएँ, 2-4 लोगों को मिलें, सीखें, समझें। तो यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, यासिर खान रोकड़ी ऑफिशियल के नाम से मैं खुद एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब पे जाएं, आपको हर टॉपिक पे वीडियोस मिलेंगी। तो थोड़ी मेहनत करें, सीखने पे भी तवज्जो दें। तो सर 2023 में आप कौन सा बर्ड लगाना चाह रहे हैं? इस वक्त जी जो लेटेस्ट ट्रेंड म्यूटेशंस हैं उनमें स्लेटी ओपलाइन में, पेल, एसएल पेल जिसको हम बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड पेल, इसके अलावा डाइल्यूट बहुत डिमांड में,
मिस्टी की डिमांड है, और इसके आगे भी अपकमिंग म्यूटेशंस भी कुछ आ रही हैं। वो जैसे जैसे सीज़न डेवलप होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे साथ देता रहूँगा। सही। तो सर ये तो उन ब्रीडर्स के लिए जो पहले से वर्किंग कर रहे हैं, तो जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी देखिए, जो स्टार्ट करना चाह रहा है उसका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। वो पार ब्लू या पार ब्लू स्प्लिटिनो या एल्बाइनो से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। जो स्टार्ट कर रहा है वो इन म्यूटेशन से भी तो स्टार्ट कर सकता है। मेरी ओवरनाइट या इतनी जल्दी नाम बना मार्केट में, उसकी वजह थी कि मैंने उस म्यूटेशन से स्टार्ट किया जो टॉप थी, वर्ल्ड में टॉप पे थी। मैंने स्टार्ट ही वहां से किया, नाम बन गया। तो नया आने वाला लेटेस्ट म्यूटेशन में इन्वेस्ट करेगा, लाखों रुपए कमाएगा। अगर नया आने वाला सिर्फ इस चक्कर में पड़ जाएगा कि वो 50,000 लाख रुपया इन्वेस्ट करके मुफ्त बरी लगा ले, तो उसने कोई नहीं कमाना। तो सर आप अपना बर्ड कहाँ से परचेज करते हैं? सर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंगल बर्ड इन माई एवरी इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम टॉप ब्रीडर ऑफ यूरोप। जो जिस लाइन का चैम्पियन था, जिस कैटेगरी का चैम्पियन था, उस बर्ड को मैंने उस चैम्पियन से मंगवाया। आप ये बाद में दिखा सकते हैं कैमरा लगा के, ये टॉप ब्लड लाइन्स हैं, इन ब्लड लाइन्स के बर्ड्स में ब्रीड कराता हूं। ये बाहर के मुल्कों के जो आपने मंगवाए जी, ये अपनी अपनी कैटेगरी में सारे चैंपियंस हैं। मेरी एवरी में तो एक भी लोकल बर्ड नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट टॉप ब्रीडर से बर्ड्स इंपोर्ट किए, उनको आपस ब्रीड करवाया, ब्रीड करके लोकली अच्छी लाइन्स डेवलप की। हॉबी तो पहले भी चल रही थी, लेकिन सही मायनों में अरूज लव बर्ड को आपकी फिजिबिलिटी और आपकी वीडियो से मिला है, तो आगे भी आपको फिजिबिलिटी देखने को मिलेंगे हमें? जी देखें, हर नए सीज़न के साथ नया ट्रेंड आता है, तो नए ट्रेंड की फिजिबिलिटी वीडियोस मैं बनाता हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह नया सीज़न स्टार्ट होने वाला है। 8 से 9 लेटेस्ट ट्रेंड की 2023 सीज़न के हवाले से फिजिबिलिटी सीरीज़ की वीडियोस रेडी हैं। हर हफ्ते इंशाल्लाह ताला एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे फिजिबिलिटी की देखने को मिलेगी, आपको मज़ा आएगा। और इन फिजिबिलिटी वीडियो से आप देखेंगे कि इंडस्ट्री किधर जाती है, इसको नया अरूज मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अक्सर लोगों की डिमांड ये भी होती है, वो कहते हैं हमने फर्स्ट क्लास के बच्चे लेने हैं, तो वो लेने चाहिए या जो 2 से 3 क्लास ले चुका है उसके बच्चे रखने चाहिए? देखिए, बर्ड्स आपको वो लेने चाहिए, हमारे आजकल नवंबर में सीज़न स्टार्ट होता है जी, तो आप वो बर्ड्स लें जो नवंबर तक 7 से 8 माह के हो जाएं। 7 से 8 माह का बर्ड ब्रीड करता है, 7 माह का बर्ड इजीली ब्रीड करता है, बट मैं कोशिश करता हूँ 8 माह में बर्ड को ब्रीड पे लगाऊं। तो वो बर्ड लें जो नवंबर में 7 से 8 माह की एज के हों, तो वो बेहतरीन है। फर्स्ट क्लच हो या सेकंड क्लच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम कितने क्लास लेने चाहिए? 3 से 4। 3 से 4? मैं 4 लेता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेता। इससे ज़्यादा फिर आप नेक अगर लेना है तो फीमेल चेंज करें, फीमेल चेंज, मेल वही रहे, फीमेल आप और दें उसको। तो इनके लिए जो सॉफ्ट फूड है वो कौन सा होना चाहिए? सॉफ्ट फूड की बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है। यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। सॉफ्ट फूड की कंप्लीट वीडियो लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हर टॉपिक पे वीडियो है। तो माशाल्लाह से आपका एक नाम है, तो आपने जो ट्रिक आजमाई थी, हमारे व्यूवर भी चाहते हैं आपकी तरह नाम कमाना, तो उनके लिए क्या ट्रिक देंगे आप? जी, बट ट्रिक तो कोई नहीं है, मेहनत होती है। एक तरीका है, वो आपको बता देते हैं जी। महंगी म्यूटेशंस हैं, उनमें ऑब्वियसली बर्ड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ ऐसी भी पेयर्स हैं जो 5-5, 7-7, 8-8 लाख का एक पेयर है। तो उसमें क्या तरीकाकार किया जाता है कि जो महंगी म्यूटेशन का मेल है, उसको सीजन स्टार्ट से पहले हम कोशिश करते हैं कि 3-4 मुख्तलिफ मादियों के साथ बॉन्डिंग करवा दें। अच्छा, एक मादी के साथ छोड़ दिया, चोगा हो गया, बॉन्डिंग हो गई। कुछ अरसे बाद उस मेल को किसी और मादी के साथ छोड़ दिया, उधर बॉन्डिंग। तो जब 3-4 मादियों के साथ हम एक महंगे मेल को बॉन्ड करा लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि सीज़न में उससे क्लच लिया, फिर दूसरी फीमेल के साथ छोड़ दिया, क्योंकि बॉन्डिंग पहले हुई हुई है, तो वो उसके साथ भी ब्रीड करेगा। फिर आप इसी तरह उसी मेल को थर्ड के साथ यूज़ करें,
तो एक्सपेंसिव म्यूटेशन के एक मेल को आप 3-4 डिफरेंट फीमेल्स के साथ यूज़ करके क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और डिफरेंट टाइप की वर्किंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की आप वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट म्यूटेशंस में इतने महंगे बर्ड्स होते हैं कि हम 4 मेल खरीदना पॉसिबल नहीं होता। तो आप एक मेल को सीजन से पहले ही बॉन्ड करा लें, तो आप उससे 3-4 डिफरेंट फीमेल्स के साथ यूज़ करके डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि सस्ती फीमेल के साथ महंगा मेल लगा दिया जाए तो उसमें वर्किंग की जाए तो बंदा कमा सकता है उसमें भी? देखिए बिल्कुल कमा सकता है, स्पेशली जो सेक्स लिंक्ड म्यूटेशंस हैं जैसे ओपलाइन है, जैसे एसएल पेल है, उनमें तो प्राइमरीली नस्ल चलती मेल से है। तो हम अगर ब्लू ओपलाइन के मेल के साथ या एसएल पेल के ओपलाइन के मेल के साथ या एसएल पेल फिशरी के साथ सादा ब्लू फिशर भी लगा देंगे तो फीमेल्स हमारे पास विजुअल आ जाएंगी और जो मेल आएंगे वो स्प्लिट होंगे, तो आप सस्ती मादी लगा के भी अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन सस्ती का ये मतलब नहीं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, मेन चीज़ जो है क्वालिटी है, क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। क्वालिटी पे आप देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि कल को माल बिकना नहीं है आपका। यहाँ पे इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया चंद ब्रोकरों ने, लाखों और करोड़ों की दिहाड़ी लगा ली और हज़ारों लोगों को फिलिपाइन का जहर मंगा के दे दिया। तो उन ब्रोकरों ने तो गाड़ियाँ खत बदल लीं और बड़े फ़ख्र के साथ अपने फेसबुक पेजेस पे तस्वीरें लगाई कि हमने ये गाड़ी खरीदी है, हमने ये गाड़ी खरीदी। लेकिन जिन बेचारों ने वो फिलिपाइन का ओपलाइन उनसे ख़रीदा, आज सब सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, उनका रगड़ा निकल गया, उनसे एक बर्ड केज नहीं खरीद रहा। तो अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो पैसे जाया करेंगे। तो सर बाहर के मुल्कों में भी लोग ब्रीड करवा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, हमारे से एडवांस है। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान उतना ही एडवांस है जितना यूरोप है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है यूरोप के किसी टॉप ब्रीडर के पास जो मेरे पास ना हो। और मेरे अलावा बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके पास अच्छी वैरायटी मौजूद है। मेरे ख्याल में हर किस्म की म्यूटेशन जो यूरोप में ब्रीड हो रही है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी तक कितने जो दोस्त हैं या आपके जो शागिर्द हैं जिनको आपने ये ब्रीड बिजनेस स्टार्ट करवाया? ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक शागिर्दों की तादाद 10,000 से ज़्यादा होगी। माशाल्लाह, इतने लोगों को आपने रोज़गार में लगाया है। अल्लाह की ज़ात है लगाने वाली जी, हम तो खुद डिपेंडेंट है अल्लाह की मेहरबानी पे। तो अगर कोई बंदा आपसे मशवरा लेना चाहता है तो आप उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं? सर टाइम की बात होती है, जब फ्री होते हैं तो मैसेज पे रिप्लाई भी करते हैं, टेलीफोन पे भी गाइड कर देते हैं। कभी कोई मसरूफियत हो तो उस वक्त मजबूरी होती है। कोशिश करते हैं रोज़ 100-200 बंदे से तो डेली बात होती होगी। माशाल्लाह जी, हमारा इंटरव्यू बहुत मज़ेदार रहा है। यासर खान रोकड़ी साहब ने हमें बहुत ही अच्छी टिप ऑन ट्रिक दी। तो अगर कोई बंदा इनसे रब्ता करता है तो ये माशाल्लाह उनकी कॉल भी रिसीव करते हैं, उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।